हमारी समस्या यह है, मैं आपसे अवगत करा दूं कि विगत 6 महीने से हर तहसीलों में लेखपालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है, और हद तो यह हो गई कि जनपद बलिया जो फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है, आप लोग भी जानते हैं। हर लेखपाल, मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी उसका प्रचार प्रसार करवाया, आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार करवाया। पूरे लेखपाल जनपद बलिया के एक लेखपाल सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक क्षेत्र में रहकर एक घर जाकर एक व्यक्ति संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कराता है। उसका परिणाम यह मिला कि जनपद 74वें स्थान से कल 4 मई 2026 तक 6वें नंबर पर आ गया। उसके बावजूद तहसील अध्यक्ष असलाम मनीष गौतम है, जिनका उन तहसील में कार्यकाल अभी 5 साल भी नहीं हुआ है। अध्यक्ष पद पर अभी 1 साल हुआ है उनका, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, और उनका एक तहसीलदार के निजी द्वेष से उनका स्थानांतरण बहरिया कर दिया गया है। उसी के संदर्भ में हम लोग धरने पर बैठे हैं कि जब तक उनका निलंबन वापस नहीं हो, स्थानांतरण वापस नहीं होता है, और जो पूर्व में हमारी मांग पत्र दिया गया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 3 बार पत्र भी जारी किया गया है, तो अभी आज तक तहसीलों से मांग पूरा नहीं हुआ, जिला स्तर से कोई मांग पूरा नहीं हुआ। जब तक वह मांग पूरा नहीं होता है, हमारा मांग पूरा नहीं होता है, तब तक हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे। हमारी पहली मांग यह है कि जो मनीष गौतम का स्थानांतरण नियम विरुद्ध किया गया है, उसको वापस लिया जाए। शेष आप लोग जानते हैं कि आय जाति निवास का सत्यापन लेखपाल करता है। एक सत्यापन शासनादेश से उसको 5 रुपया मिलता है। 1 अगस्त 2024 से लेकर आज तक मानदेय उसका बाकी है। कई बार जिलाधिकारी महोदय द्वारा पत्र तहसीलों में जारी किया गया और आज तक वो नहीं दिया गया है। क्रॉप कटिंग का पैसा जो तहसीलदारों खाते में चला गया है, वो नहीं दिया गया है। किसी गणना का पैसा जो रुपये जिले पर आ चुका है, वो नहीं दिया गया है। एक लेखपाल के पास 1 से कई अतिरिक्त हल्के हैं, 4 अतिरिक्त हल्के, 5 अतिरिक्त हल्के हैं। उसके बावजूद उसको दोपहर 2 बजे एक सूचना मांगी जाती है कि अभी 10 मिनट में दो। और हम लोग की विडंबना यह है कि एक नियम विरुद्ध स्थानांतरण 11 अप्रैल को हुआ था 173 लोगों का, उसमें हमने कई लेखपालों का आवेदन दिया, मैचुअल में पारस्परिक जिसको कहते हैं, आवेदन दिया गया। तो आज तक आवेदन वो जिलाधिकारी महोदय स्थानांतरण नहीं किया गया। उसके लिए सीआरओ महोदय की और जिलाधिकारी महोदय की कलम सूख जाती है, और लेकिन एक ट्रांसफर होता है लेखपाल का, तो 1 घंटे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लैपटॉप का पैसा खाते में चला गया, तो सभी तहसीलों खाते में चला गया, अभी तक वितरण नहीं हुआ। कई मांगे हैं जो हमारी, वो मांग पत्र भी हमारे जो पूर्व में दिया गया, जिलाधिकारी महोदय का उस मांग पत्र पे जो कार्यवृत्ति जारी की गई थी, अभी कार्यवृत्ति 10 मार्च को जारी की गई कि 10 दिन के अंदर इसका निराकरण कराकर और 2 अप्रैल को समीक्षा बैठक में वो करे, जबकि वो मांग पत्र में कोई भी कार्रवाई तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक कोई नहीं हुई है। यही है हमारी तनाशाह। तो हमारे तहसीलदार एक रसना है, जो उनके कहने पर कर दिया गया है। उस जो व्यक्ति का स्थानांतरण किया गया उसका पक्ष भी नहीं जाना गया है, तो आदमी सही है या गलत है। आप एक बार पक्ष उसका सुनते हैं, उसके बाद जो करना होता है आप करते, हमें भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जिले पे हमारे जो जिले के मुखिया हैं, वो केवल लेखपालों से काम कराना चाहते हैं, और उसके बाद उनकी समस्याओं का अपना पत्र जारी करते हैं। लेखपाल उनके एक फरमान पर रात को 12 बजे करता है, लेकिन उनका जो पत्र जब सभी उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को जारी होता है, उनके तो सभी उप जिलाधिकारी तहसीलदार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है कि उनके पत्र पर कोई कार्रवाई की जाए। वही धरना हमारा चलता रहेगा, हमारा धरना चलता रहेगा।